प्यार करते हैं तुमको सनम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर दिन नई कहानी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म का जिसने दोस्ती और मोहब्बत के बीच की सबसे नाजुक रेखा को बड़े ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा। एक ऐसी कहानी जहां दो दोस्त अपनी जान से भी बढ़कर एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन जब दोनों को प्यार होता है एक ही लड़की से, तब उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या जीत जाएगी दोस्ती या फिर प्यार ले लेगा बाजी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साल 1991 में रिलीज हुई एवरग्रीन रोमांटिक फिल्म साजन की। इस फिल्म का निर्देशन किया था लॉरेंस डिसूजा ने और कहानी लिखी थी रीमा राकेश नाथ ने। संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित जैसे सितारों से सजी ये फिल्म अपने शानदार गीतों और दिल को छू लेने वाली कहानी के लिए आज भी उतनी ही यादगार है। बात करें इस फिल्म की कहानी की तो अमन नाम का एक गरीब विकलांग अनाथ लड़का है जो फादर के पास अनाथ आश्रम में रहता है। एक बार अमन को आकाश नाम के एक लड़के से मुलाकात होती है और जल्द ही दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दिन आकाश अमन को अपने घर अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए ले जाता है। आकाश अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है। आकाश के माता पिता अमन को अपना लेते हैं और उसे अपने परिवार का नाम देते हैं। आकाश और अमन भाइयों के रूप में बड़े हो जाते हैं। आकाश के पापा एक बिजनेसमैन है, वर्मा कंस्ट्रक्शन नाम से उनकी एक कंपनी है। आकाश के पापा आकाश और अमन को कंपनी में ले जाकर मैनेजर और बाकी लोगों से मुलाकात करवाते हैं और कहते हैं कि आज से आकाश और अमन ही कंपनी का काम संभालेंगे। एक दिन आकाश अपनी गाड़ी में अपने दोस्त के साथ अपने घर की खिड़की के पास आता है और अमन को पार्टी में जाने के लिए बुलाता है, लेकिन अमन मना कर देता है क्योंकि अमन को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन ऑफिस में आकाश की दोस्त आती है और अमन से दोस्ती करने के लिए बोलती है, लेकिन अमन उसको साफ मना कर देता है। वह लड़की अमन को बहुत बुरा भला कहती है कि तुम दूसरों के टुकड़ों पर पड़ने वाले एक भिखारी हो, तुमसे कभी भी कोई लड़की प्यार कर ही नहीं सकती। वह उसकी बेइज्जती करके वहां से चली जाती है। इसके बाद जब आकाश को यह पता चलता है कि उसकी दोस्त ने अमन के साथ ऐसा व्यवहार किया, तो आकाश अपनी दोस्त से रिश्ता तोड़ लेता है और अमन से कहता है, मुझे माफ कर दो दोस्त। अमन कहता है, इसमें तेरा कसूर नहीं है, ये तो एक कड़वा सच है जिसके साथ उसे जीना ही पड़ेगा। दोस्तों, अमन का एक और नाम था सागर। अमन को शायरी लिखने का बहुत शौक था और अमन की लिखी शायरियाँ पूरे इंडिया में मशहूर हो जाती हैं और वह बहुत लोकप्रिय हो जाता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि शायरी दरअसल अमन लिखता है। अमन की प्रशंसकों में पूजा सक्सेना नाम की एक लड़की है। पूजा उसके असली हस्ताक्षर अपने पास रखती है और अमन के लिए गिफ्ट भी भेजती है। अमन को भी पूजा से थोड़ा प्यार होने लगता है। इसके बाद अमन और आकाश एक दिन होटल में खाना खाने जाते हैं। आकाश को वहाँ एक लड़की पसंद आती है और वह अमन से शर्त लगाता है कि वह उसे गले लगा लेगा। आकाश अंधा होने का नाटक करके उस लड़की को गले लगा लेता है, लेकिन लड़की की माँ को पता चल जाता है कि उसने अंधा होने का नाटक किया था। तब वहाँ सभी लोग आकाश पर टूट पड़ते हैं, लेकिन आकाश वहाँ से छूटकर भाग जाता है। उसी समय आकाश के पापा की गाड़ी भी वहाँ से गुजर रही होती है। वे सब देख लेते हैं और घर आकर आकाश को बहुत डांटते हैं। इसके बाद आकाश के पापा अमन को ऑफिस के काम से ऊटी जाने के लिए कहते हैं और अमन सुबह की फ्लाइट से ऊटी चला जाता है। वहाँ जाकर अमन किसी बुक स्टॉल पर किताबें लेने जाता है और वहीं उसकी मुलाकात पूजा सक्सेना से होती है। वह बुक स्टॉल पूजा का ही होता है, लेकिन अमन पूजा को अपने बारे में कुछ नहीं बताता कि वही सागर है और किताबें लेकर चला जाता है। पूजा के बुक स्टॉल के सामने ही एक चाय वाले की दुकान थी। अमन रोज उस दुकान पर चाय पीने जाता है और वहीं से पूजा को देखता है और उसकी तस्वीर बनाता है। एक दिन अमन पूजा से कहता है कि वह इस शहर में नया है और वह चाहता है कि पूजा उसे इस शहर की सैर करवाए। इसके बदले में अमन पूजा से वादा करता है कि वह उसे सागर से मिलवाएगा। पूजा अमन को शहर घुमाती है और अपने घर ले जाकर अपना घर भी दिखाती है। इधर आकाश भी ऊटी आ जाता है और घर पहुंचने से पहले ही उसकी मुलाकात पूजा से होती है।
आकाश घर जाकर अमन को बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और वह लड़की पूजा है। पूजा अमन से मिलने अमन के घर जाती है और आकाश पूजा को देख लेता है। आकाश अमन से कहता है कि यह वही लड़की है जिससे उसे प्यार हो गया है, पर अमन आकाश को यह नहीं बताता कि वह भी पूजा से प्यार करता है। यह सुनकर अमन बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि वह आकाश के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देगा। अब पूजा केवल आकाश की ही होगी। अगले दिन अमन आकाश से कहता है कि पूजा एक सागर नाम के लड़के से प्यार करती है और अभी तक उसने सागर को नहीं देखा है। अमन आकाश से कहता है कि तू सागर बन जा, फिर पूजा तुझसे प्यार करने लगेगी। आकाश मना करता है लेकिन अमन उसे राजी कर लेता है। पूजा की बर्थडे पार्टी में अमन और आकाश दोनों पहुंचते हैं। अमन पूजा से कहता है कि वह सागर को लेकर आया है और आकाश से मिलवाता है। इसके बाद अमन बहुत उदास रहने लगता है। इधर आकाश पूजा को चिट्ठी देकर यह बताने की कोशिश करता है कि वह असली सागर नहीं है, लेकिन सबसे पहले अमन वह चिट्ठी पढ़ लेता है और उसे बदल देता है। अमन उसमें लिखता है कि पूजा, मैं तुमसे जल्द शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें मंजूर है या नहीं। पूजा इसका जवाब हाँ में देती है। आकाश को लगता है कि पूजा ने उसकी सच्चाई जानकर जवाब दिया है। आकाश के मम्मी पापा भी ऊटी आते हैं और पूजा से मिलते हैं। वे आकाश और पूजा की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। इधर अमन पूजा की मम्मी से रिश्ता मांगने जाता है और वे भी मान जाती हैं। आकाश के मम्मी पापा भी पूजा के घर शगुन लेकर जाते हैं। फिर एक दिन आकाश अमन से कहता है कि वह पूजा के साथ एक शो देखने जा रहा है और उसे भी वहां चलने के लिए कहता है, लेकिन अमन कह देता है कि उसे मीटिंग में जाना है। असल में अमन छुपकर वही शो देखने चला जाता है। बाद में आकाश को पता चलता है और वह सोचने लगता है कि अमन ने झूठ क्यों बोला। एक दिन आकाश अमन की अलमारी में उसकी बनाई पूजा की तस्वीरें और लिखी शायरियाँ देख लेता है। आकाश सब समझ जाता है और खुद को अमन के प्यार का दोषी मानने लगता है। इसके बाद आकाश जानबूझकर पूजा को किसी और लड़की के साथ दिखाता है ताकि पूजा उससे नफरत करने लगे। जब पूजा आकाश को दूसरी लड़की के साथ देखती है तो वो बहुत दुखी होती है। पूजा फिर अमन से मिलने जाती है और कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अमन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, लेकिन पूजा को वही उसका दिया हुआ तोहफा मिलता है और उसे पता चलता है कि असली सागर अमन ही है। इधर अमन आकाश से कहता है कि तूने पूजा के साथ धोखा क्यों किया। आकाश जवाब देता है, यह मैंने तेरे लिए किया क्योंकि तू पूजा से प्यार करता है और तू ही असली सागर है। दूसरी ओर अमन भी कहता है, मैंने ये सब तेरी दोस्ती के लिए किया, मैं तुझे खुश देखना चाहता था। और तभी दरवाजे पर खड़ी पूजा ये सब सुन लेती है। वह कहती है, दोस्ती निभाना तो कोई तुम दोनों से सीखे, लेकिन तुम दोनों ने कभी नहीं सोचा कि इस खेल में मेरा क्या होगा। इतना कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है। इधर आकाश के मम्मी पापा अपनी होने वाली बहू के लिए खरीदारी कर रहे होते हैं। तभी आकाश घर लौटकर अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता देता है। वे अमन और पूजा के रिश्ते के लिए मान जाते हैं। अंत में आकाश पूजा को अमन से मिलवा देता है और इस तरह खत्म होती है साजन की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें है असली प्यार और असली दोस्ती। आपको साजन की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।